नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खूनी बाबा। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप रात के सुनसान हाईवे पर ट्रक या बस की खिड़की से बाहर झांकना भी छोड़ दें। कहानी है आखिरी सवारी की। कहा जाता है एक ट्रक ड्राइवर ने आधी रात को सुनसान सड़क पर एक औरत को लिफ्ट दी, लेकिन अगले ही मोड़ पर सीट खाली थी और उसके बाद जो हुआ वो किसी ने कभी सोच भी नहीं था। तो दोस्तों, अगर आप दिल मजबूत करके ये कहानी सुनने जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि खूनी बाबा हर रात आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां लेकर आते हैं, ऐसी ही सिहरन पैदा कर देने वाली दास्तानें। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चलाता आ रहा हूँ। हाईवे मेरी जिंदगी है और रातें मेरा सफर। उस दिन मुझे दिल्ली से कोलकाता माल लेकर जाना था। रात के करीब 12 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी, बस कभी कभार कोई ट्रक या बस निकलती थी। चारों तरफ सन्नाटा और दूर तक जाती हेडलाइट्स। मैं हमेशा की तरह सिगरेट सुलगाकर रेडियो पर गाने सुन रहा था, लेकिन अचानक सड़क के किनारे मुझे एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी, खुले बाल और हाथ हिलाकर रुकने का इशारा करती हुई। मैंने ट्रक धीमा किया। उस वक्त मुझे बस इतना लगा कि कोई मजबूर औरत होगी, शायद गांव छोड़कर कहीं जा रही हो। मैंने गाड़ी रोकी और खिड़की से झांक कर कहा, कहाँ जाना है बहन? वो मुस्कुराई और बोली, बस आगे तक छोड़ दीजिए। वो औरत धीरे धीरे ट्रक की सीट पर आकर बैठ गई। उसके कपड़े थोड़े मैले थे, लेकिन चेहरा अजीब तरह से चमक रहा था। उसकी मुस्कान न जाने क्यों मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने गाड़ी बढ़ाते हुए पूछा, आपको कहाँ जाना है? उसने खामोश निगाहों से मेरी तरफ देखा और बोली, बस अगले मोड़ तक। उसकी आवाज बेहद धीमी, जैसे हवा की सरसराहट। मैंने सोचा शायद डरी हुई है। मैंने मजाक में कहा, इतनी रात को अकेली यहाँ खड़ी थी, डर नहीं लगता? वो हल्के से हंसी, लेकिन उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजती चली गई। ऐसा लगा जैसे कोई औरत नहीं बल्कि कई आवाजें एक साथ हंस रही हों। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप गए। मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया। सिर्फ ट्रक के इंजन की घर घर सुनाई दे रही थी। हम कुछ किलोमीटर आगे बढ़े ही थे कि सड़क पर एक तीखा मोड़ आया। मैंने ट्रक मोड़ा और जैसे ही सीधा किया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। पैसेंजर सीट खाली थी। वो औरत गायब थी। न कोई दरवाजा खुलने की आवाज, न कोई आहट। मैंने ब्रेक लगाकर ट्रक रोका। चारों ओर अंधेरा, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मेरी सांस अटक गई। क्या मैंने सपना देखा या सच में कोई बैठी थी? मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा, बस पेड़ों के बीच से आती हवा की सरसराहट। और तभी ट्रक की पिछली तरफ से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, सड़क बिल्कुल खाली थी। न कोई पेड़ के पीछे, न किसी झाड़ियों में, और न ही कोई इंसान कहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर ट्रक की पिछली सीट से वही धीमी पर चिल्ला देने वाली हंसी सुनाई दी। मैंने डरते हुए ट्रक की सीटों को देखा। सभी खाली थीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ किसी ने अभी अभी मेरी ओर देखा है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने ट्रक का इंजन दोबारा ऑन किया और तेजी से सड़क पर बढ़ गया। लेकिन जितना आगे बढ़ता, उतना ही लगता कि कोई अदृश्य हाथ स्टीयरिंग को पकड़कर मुझे रोक रहा है। सड़क के किनारे पेड़ों की छाया जैसे बढ़कर मेरे ट्रक में घुस रही थी और हवा के साथ कानों में फुसफुसाहटें गूंज रही थी। रुको, मत भागो, ये तुम्हारा आखिरी सफर है। मैंने देखा कि हर बार ट्रक की हेडलाइट्स में कुछ हिलता दिखाई देता। पहले तो लगा सिर्फ थकान की वजह से आंखों का धोखा है, लेकिन फिर सड़क के दाईं ओर अचानक एक औरत की झलक मिली, सफेद साड़ी में। वही मेरी पिछली सवारी। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक अपने आप धीमा नहीं हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दौड़ने के लिए मजबूर कर रही हो। मैंने डर के मारे चिल्लाया, कौन हो तुम? तुम क्या चाहती हो? सन्नाटा, और फिर वही धीमी डरावनी हंसी, जैसे मेरे खौफ का मजाक उड़ा रही हो। मैंने ट्रक को सड़क से किनारे किया और बाहर उतर कर देखा। सड़क सुनसान, लेकिन उस औरत की परछाई हमेशा मेरे पास थी। मैंने दौड़कर ट्रक में बैठा। स्टीयरिंग पकड़ते ही ट्रक अपने आप सड़क की ओर बढ़ा। हर मोड़ पर वही परछाई दिखाई दे रही थी, और हर बार जैसे मेरे ट्रक के अंदर बैठकर मुझे घूर रही हो। मेरी सांसें तेज और भारी हो गईं। दिल धड़क रहा था, जैसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। जैसे ही ट्रक फिर से मोड़ पर पहुंचा, मैंने देखा वो औरत अब सड़क के बीच में खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखें बिल्कुल खाली, मानो किसी ने केवल उनकी हड्डियां छोड़ दी हों। मैंने डर के मारे ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुकने के बजाय धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने हाथ फैलाया और कहा, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते।
अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी आवाज में कोई जीवितपन नहीं था, लेकिन मैं महसूस कर सकता था उसके हर शब्द में मौत की ताकत थी। मेरी सांस रुक गई। मैंने ट्रक बंद करने की कोशिश की, लेकिन इंजन खुद ब खुद चालू था और ट्रक आगे बढ़ रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे चला दिया हो। मैंने पीछे देखा, उसकी परछाई ट्रक के पीछे चिपकी हुई थी, जैसे हवा में तैरती हुई कोई जीवित शक्ति हो। मैंने अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाई, सड़क पर अचानक मोड़ लिया और पुकारा, किसी को बताऊंगा तो छोड़ दो। लेकिन उसके बाद सड़क पर एक धुंधली परछाई उभर आई और मुझे लगा जैसे वो ट्रक के अंदर बैठ गई हो। हवा ठंडी, सांसें रुकने लगी। मैंने रेडियो चालू किया और वहां सिर्फ वही धीमी हंसी गूंज रही थी। अचानक ट्रक के सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो गांव का पुजारी था, रामशरण, हाथ में दीपक और मंत्रोच्चारण। उसने जोर से चिल्लाया, विजय, उसे पकड़कर अपने अंदर मत आने देना, ये शापित आत्मा है। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ट्रक रुकने लगा। भूतिया महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी परछाई हवा में घुलकर गायब हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। पूरी रात का डर और थकान मेरे शरीर से उतर रही थी। अगले दिन मैंने गांव लौटकर पुजारी से पूरी कहानी सुनी। वो महिला पिछले कई सालों से हाईवे पर यात्रियों को अपनी आखिरी सवारी बनाती थी। जो भी उसे लिफ्ट देता, वो अगले मोड़ तक पहुंचने से पहले गायब हो जाता। पुजारी ने चेताया, कभी भी रात में सुनसान हाईवे पर अकेले मत जाओ और किसी को लिफ्ट देना कभी भी नहीं। मैंने वादा किया और अब मैं केवल दिन में ही ट्रक चलाता हूं। तो दोस्तों, ये थी कहानी आखिरी सवारी की। एक ऐसी भूतिया महिला जो सुनसान हाईवे पर रात को यात्रियों की आखिरी सवारी बनाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो खूनी बाबा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक और दहला देने वाली डरावनी कहानी। याद रखिए, कभी कभी सड़क पर जो इंसान या महिला दिखती है, वो आखिरी सवारी हो सकती है।